हेलो दोस्तों। तो पहला जो न्यूज़ है ना, यूएस वायलेटेड ट्रूथ सेज ईरान एज अनसर्टेनिटी क्लाउड स्टॉक्स। तो यूएस ब्लॉकेड की वजह से जो है ईरान काफ़ी नाराज़ है और उसको ऐसा लग रहा है कि जब बातचीत चल रही है तब जाकर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो बातचीत होनी चाहिए या फिर और जो होना चाहिए। तो ये दो स्टैंड्स लेकर जो है वो खड़ा है और उसके वजह से जो पाकिस्तान में निगोशिएशन स्टार्ट होने वाले थे तो वो भी शायद नहीं होंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये कब अ, होगा या फिर जो पाकिस्तान है वो ठीक से मीडिएट कर पाता है या नहीं। तो ये आज अभी ना बहुत सारी न्यूज़ आई है फायरवर्क्स की। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन में इसको आप डाल सकते हो। टूरिस्ट प्लेस रिटर्न टू मेमोरियल एंड पहलगाम विक्टिम्स। तो ये न्यूज़ सिर्फ पढ़ लेना। यहाँ पर एक ना मैंग्रोव्स का थोड़ा सा न्यूज़ है। तो ये देखो, क्योंकि मैंग्रोव्स ना अपने एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी जहाँ पर ओशन ख़त्म होता है और लैंड स्टार्ट होती है वहाँ पे मैंग्रोव्स आते हैं। और इसका जो भी इम्पोर्टेंस है, जिन लोगों का ज्योग्राफी अगर पढ़ाई की होगी तो उनको पता होगा, और जिनको नहीं है उनके लिए ये न्यूज़ है। तो ये आप पढ़ सकते हो। अब एडिटोरियल में जो पहला है ना, अनलैटरल सैंक्शंस। तो यूएस का इंडिया मस्ट ड्रॉ लाइन ऑन यूएस अनलैटरल जो सैंक्शंस ये यूएस ने लगाए हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। सुहासिनी हैदर मैडम का है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। अगर आप ये पॉल साइंस के स्टूडेंट हो या आप जीएस भी के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये ठीक से पढ़ लेना। सैंक्शंस क्यों लगा रहे ये सबको मालूम है। लेस्टर ऑब्लास्ट इंडियाज इकोनॉमिक मेटल विल बी टेस्ट इन फेस। ये भी पढ़ लो। एलपीजी क्राइसिस के ऊपर हमने कल भी बहुत सारी बात की थी। तो ये भी एक आर्टिकल है उसके ऊपर। तो ये हम सिर्फ पढ़ लेना। बाकी आपका अभी तक तो एलपीजी के ऊपर जो है ना बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़कर आपका एक व्यू पॉइंट तो बन ही गया होगा। लूनार गवर्नमेंट शुड बी मल्टीलैटरल, ये भी गवर्नेंस में इसको डाल देना। ह्यूमन राइट्स का भी थोड़ा सा एंगल है इसको। कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन इन इंडिया, यूएस एंड यूके। तो ये आर्टिकल इकोनॉमी का आर्टिकल है, ये भी पढ़ लेना। ऑन द यशवंत वर्मा फ्यूचर प्रूफ, इसका ज़रूरत नहीं। चैलेंजेस तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द क्षत्रियनाइजेशन एंड रिलेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ लो, बाकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नागा विलेजेस, ये जो आपको मणिपुर का अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, मणिपुर में क्या क्लैश हो रहे हैं, तो क्योंकि नागा जो वहाँ की ट्राइब्स है तो उनकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर है। प्रिविलेज मोशन क्या होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल सबमिट प्रिविलेज नेशन अगेंस्ट पीएम। ये तो जो प्रिविलेज नोशन है वो किस लिए बनाया जाता है, तो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉय बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इन लोगों ने अगर उसका कुछ मतलब गलत इस्तेमाल किया तो आप जो है प्रिविलेज नोटिस दे सकते हो। अब ये लोकसभा के स्पीकर जो है उनके ऊपर है कि वो लेते हैं या नहीं। तो ये सिर्फ हमारे काम की ये चीज़ है, प्रिविलेज नोटिस। और प्रिविलेज मोशन भी होता है तो उसके लिए जो है एक कमेटी होती है और वो ही डिसाइड करेगी कि क्या होता है क्या नहीं। आर्टिकल 361 का यहाँ पर रेफरेंस है। आर्टिकल 105 का भी एक रेफरेंस आता है। तो ये चीज़ जो है वो बस आप पढ़ लो। ये पॉलिटी में आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। ईटी अफ्रीका सबमिट हो रही हैं। अभी तो स्टार्ट है तो अभी उसका कुछ आउटकम नहीं है। तो ये सिर्फ पढ़ लेना, बाकी बाद में देखेंगे जब उसका कुछ न्यूज़ आएगा। तो गवर्नमेंट मूव स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर कंटेंट जनरेशन यूजिंग एआई। तो ये एआई यूज करके जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं उनके लिए डिसेबल फ्रेंडली प्रिजन की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट्स कम्युनिटी टू फॉर्मुलेट अ प्लान। ओके, टिम कुक जो है वो स्टेप डाउन करने वाले हैं और उनकी जगह आने वाले हैं
जॉन टर्नर्स आने वाले हैं, तो ये मोस्टली अगले साल हो सकता है। तो देखेंगे कि वो आने के बाद इंडिया में क्या चेंज आ सकता है, या फिर प्राइजेस वगैरह ऊपर नीचे होगी या पॉलिसी चेंज होगी। अ, जो कॉटन का प्राइस है वो 8.5% से बढ़ा है और ये लगभग 60,000 तक गया है। तो ये न्यूज़ सिर्फ पढ़ के रखो, इसका इतना ज़रूरत नहीं है। रशिया से ऑयल खरीदना की जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया है, उसके बारे में। प्रेशर ऑन बाय यूके पीएम ऑफिस टू अप्रूव मेंडलसन एक्स ऑफिशियल। इसकी इतना ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ है। पोस्ट ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो जापान ओपन स्टोर्स टू ग्लोबल आर्म्स मार्केट, ओके, इन चेंज ऑफ द पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी थी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जो है जापान ने ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो चीज़ ना डाली हुई थी कि हम मतलब शांति प्रिय रहेंगे। लेकिन अभी ये जो पॉलिसी जो चाइना और साउथ नॉर्थ कोरिया कर रहा है ना वहाँ पे, तो उसकी वजह से शायद इन्होंने ये पॉलिसी चेंज की है। और ये काफ़ी मतलब इतना चेंज कभी भी इतनी जल्दी नहीं आता, और ये काफ़ी जल्दी हुआ है। और अगर आप यहाँ पर जो है बीजिंग क्रिटिसाइज द चेंज इन पॉलिसी, China's foreign ministry spokesperson Zhou something resolutely resist Japan's reckless move toward the new type of militarization। अब देखो ये कौन बात कर रहा है किसके लिए। तो इतने दिन जो जापान शांति से जी रहा था, इन लोगों ने उनको प्रोवोकर कर करके उनका पॉलिसी चेंज करने पर जो है उनको मजबूर कर दिया। तो ईरान जो है री ओपनिंग ऑफ एयर स्पेस की बात हो रही है, पर लेकिन अभी ये सेफ नहीं है। बहुत सारे जो प्लेन्स होंगे वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। म्यूटेशन स्कॉट डिसीज ये जो है पढ़ सकते हो, बहुत स्पेसिफिक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ देखी थी हमने हिंदू में। यहाँ पर भी प्रिविलेज नोशन का न्यूज़ है, तो प्रिविलेज नोशन देख लेना। मैंने बोला था बस उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर। पहलगाम अटैक पर जो है लेटर ईयर लेटर पहलगाम shadows lynches ओवर कश्मीर पीपल एंड इकोनॉमी। तो जो भी टूरिस्ट आ रहे थे कम हुए थे। अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल होती हैं या नहीं, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और जो वहाँ पर प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वो क्यों नहीं ली गई वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मिलेगी। अब ताडोबाज लेसन द कंजर्वेशन नीड्स कॉम्प्रोमाइज को एग्जिस्टेंस, और को एग्जिस्टेंस की ज़रूरत ही है एकदम से। जो है एनिमल और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है ना वो कम करने करने के लिए ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, और उसमें थोड़े से बफर जोन भी होने चाहिए। तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड न्यूज़ है, ये आर्टिकल है, तो ये पढ़ लेना। मणिपुर नीड्स हीलिंग नॉट जस्ट कंटेनमेंट, ओके। मणिपुर ये पढ़ लो, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं उसके रिगार्डिंग तो पढ़ लेना। ये आर्टिकल आयर वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल है ये। फैंटेसी ऑफ हिटेड ड्राइवरी इसकी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट टाइटन एआर लेबलिंग होगी, इसका भी ज़रूरत नहीं है। ये कंडक्टर प्रोजेक्ट जो है तो ये आप पढ़ लो, ये तो इसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ईरान क्लेम्स टैंकर डिफाइड यूएस ब्लॉकेड, इट लाइकली वेयर फ्रॉम इंडिया। तो जो था उड़ा दिया हमारा एक, जो उस पर फायरिंग हुई और वो नहीं जाने दिया, उसके बारे में है ये। फेल्स टू विद्रॉ लेबनान से इसराइल विल फेस रेजिस्टेंस इफ ट्रूप्स फेल टू विड्रॉ। तो जो अभी लेबनान पे घुसे हुए हैं इसराइली सैनिक जो भी है, तो उनके लिए ये सारा चीज़ है, और ये बहुत दिनों तक चलता रहेगा। इसराइल जो है ये जो वॉर है ना एक्चुअल में ये ही कर रहा है, और वो पीछे सबसे लास्ट में हटेगा। तो वेट करना पड़ेगा जब यूएस ईरान के टॉक्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद भी जो है ना मैं आपको बोल देता हूँ कि इसराइल जो है वो फिर भी जो है और जो है वो कंटिन्यू हो, इसके लिए काफ़ी कुछ प्रयास करता रहेगा। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर होंगी।
ये न्यूज़ पढ़ने की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी। ये एक न्यूज़ है हंगेरी की, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि अभी जो है वहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल जो टर्नओवर हुआ है उसकी वजह से ये न्यूज़ का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वरना ये न्यूज़ तो पूरे दुनिया से कभी न कभी थोड़े दिनों के बाद आती रहती है। हांगकांग गवर्नमेंट से एक्सक्यूज़ में ये एक्टिविस्ट जो है ना, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा मुझे भी मालूम नहीं है, तो मैं इस पर ढूंढ लूँगा। लेकिन ऐसे ही जो एक्टिविस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो न्यूज़ जो है बस पढ़ लेना, ताकि हम कम से कम एक अपने को आइडिया हो कि अ, हम थोड़ा गेस करके भी एग्ज़ाम में आंसर दे पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा फास्ट हो गया आज, कल थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।